जय हिंद दोस्तों। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक काफी न्यूज में था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने यूएसए में जाकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को अटेंड करने से पहले अमेरिकन के सामने ये कह दिया कि जिस तरीके से यूएस के पास इजराइल है ना, जिस तरीके से यूएसए इजराइल के रिलेशन है, उसी तरीके से चाइना के पास पाकिस्तान है। और ये स्टेटमेंट सुनकर दुनिया तो शॉक हो गई कि ये कैसा कंपैरिजन है। आई मीन दोनों रिलेशनशिप में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो दुनिया का रिएक्शन अपनी तरफ था, मगर पाकिस्तान की जो जनता थी वो भी ये सब देखकर काफी सरप्राइज थी कि इनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या कह दिया। और यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल पीएम इजराइल यूएस कंपैरिजन एक नाइट सोशल मीडिया आउट कराई। पाकिस्तान के लोग ही कह रहे थे कि चाइना पाकिस्तान नेशंस को इजराइल यूएस से आपको रिलेट करने की क्या जरूरत थी। We are very clear that there are people who would qualify Pakistan as China's Israel. It is probably more a good analogy for an audience because you do understand and appreciate the value of Israel for United States. ये स्टेटमेंट देखकर यूएसए ऑफ कोर्स बिल्कुल चुप है, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। चाइना भी चुप है क्योंकि चाइना को भी नहीं पता कि यहाँ पर रिएक्ट करे क्या, क्योंकि जो यूएसए के रिलेशंस है ये इतने डीप हैं। आई मीन अगर हम बात करें जब से इजराइल बना है तब से लेकर अब तक यूएसए कितने बिलियन डॉलर्स दे चुका है इजराइल को। इसको लेकर हाल ही में यूएसए की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, यूएस फॉरेन एंड टू इजराइल के नाम से, बिल्कुल रिसेंट रिपोर्ट है। मार्च 2023 को ये पब्लिश हुई और यहाँ पे आप देख पाओगे इसमें ये बात लिखी है, टू डेट यूनाइटेड स्टेट प्रोवाइडेड इजराइल 158 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगेन ये एक ह्यूमंगस अमाउंट है इन बैटेलियर असिस्टेंट एंड मिसाइल डिफेंस फंडिंग के। उसके अलावा 2016 में यूएस और इजराइल ने एक एमयू साइन किया था जिसमें यह लिखा है कि 2019 से लेकर 2028 तक, मतलब जो ये 10 साल की पीरियड होगा, इस बीच यूएस मिलिट्री असिस्टेंट के रूप में 38 बिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा देगा इजराइल को। देखिए सिविलियन यूज के लिए यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये कोई लोन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि इजराइल को वापस करना है, ये फ्री का पैसा है। इसके बदले में ऑफकोर्स इजराइल यूएसए के साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करता है। मोसाद और सीआई के बहुत ज्यादा डीप रिलेशंस हैं। जो यूएसए के इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में, सीरिया को लेकर, ईरान इराक को लेकर, उसे भी इजराइल आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये सब बातें अपनी जगह है, मगर आप लेवल देखिए दोनों की पार्टनरशिप का कि फ्री में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इजराइल को दिए जा रहे हैं बाई अमेरिकन। उसके अलावा आप अगर हॉलीवुड में देखो, इतने सारे जो भी सेक्टर्स मिलेंगे, डायरेक्टर्स मिलेंगे, कई लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री जाती है इजराइल से। तो ना सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल रिलेशन भी इतने डीप हैं। आपने काफी बार देखा होगा जब भी यूएस प्रेसिडेंट जाते हैं इजराइल में, जो उनके हॉलीवुड है उनको टच करते हैं और जो जुडाइज रिलीजन है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। तो ऐसे रिलेशन से आप पाकिस्तान चाइना का रिलेशन कंपेयर कर सकते हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर लिटरली चाइना ने पाकिस्तान को एक डेड ट्रैप में फंसा दिया था। अब वैसे पाकिस्तान के लोग एक टाइम पे ये बात नहीं मानते थे, अब पाकिस्तान के लोग यही समझ गए हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान की मिलिट्री ने जिस तरीके से इमरान खान को हटाया, अब जेल में फेंक दिया है, उसके पीछे चाइना की कंप्लीट बैकिंग थी। चाइना भी पाकिस्तान की आर्मी को कंप्लीट सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में तब तक एक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आएगी जब तक पाकिस्तान जैसे इंडिया है ना कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये सबसे बड़ी बात होती है। कनाडा कुछ गलत बोलेगा, गलत करेगा, हम कनाडा को जवाब देंगे। चाइना कुछ गलत बोलेगा, कहेगा, अरुणाचल प्रदेश उसका पार्ट है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर चाइना के ट्रिप कैंसिल कर देंगे। एक साथ बहुत कम देश होते हैं जो एक साथ, चाइना और कनाडा जो दो बिल्कुल अलग कंट्रीज है, अलग टाइप्स की कंट्रीज है, दोनों को प्रॉपर जवाब दें। जब तक पाकिस्तान की ऐसी मेंटेलिटी नहीं आएगी ना कि हमें ट्रू इंडिपेंडेंस चाहिए, तब तक ये लिटरली आप कह लीजिए चाइना की एक बफर स्टेट या बफर कॉलोनी ये बन के रहेंगे। तो कहीं से भी आप यूएसए इजराइल के रिलेशंस को पाकिस्तान चाइना के रिलेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट होने के अलावा पाकिस्तान के लोगों को काफी ऑफेंसिव भी लगी। ऑफेंसिव इसलिए लगी क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का नैरेटिव रहा है कि इजराइल एक अग्रसर कंट्री है, इजराइल फिलिस्तीन को मारता है, अटैक करता है काफी बार। ये इन लोगों ने काफी बार सोशल मीडिया पे क्लेम किया है। अब इसको देखो, यहाँ पर यही आता है कि जब आप खुद को इजराइल से कंपेयर करो, जैसे यूएसए के लिए इजराइल, चाइना के लिए पाकिस्तान, तो क्या मतलब आपके हिसाब से जो इजराइल करता है वही काम आप कर रहे हो चाइना के लिए? ये भी एक काफी आपत्तिजनक इकोलॉजी है। तो इसलिए आप पाकिस्तान के लोग ना इस कंपैरिजन को लेकर काफी हद तक नाराज हैं और इसलिए ये लोग गुस्सा निकाल रहे हैं अपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पे। यहाँ पे आप देख पाओगे अभी के लिए पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम है, क्योंकि पाकिस्तान में जनवरी 2024 के अंत में मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन हो जाएंगे।
मैं कुछ कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर कह नहीं सकता, पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो जनवरी 2024 तक अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग इनका शेड्यूल है। क्या इलेक्शन ये लोग करवाएंगे? तो इलेक्शन से पहले ऑब्वियसली जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया। इस केयरटेकर पीएम का जो टेन्यूर है छोटा सा, उसमें इत्तेफाक जो यूएनजी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसकी मीटिंग भी आ गई। तो एक इत्तेफाक आप कह लीजिए, जैसे कि मीटिंग आई, इनको यहाँ पर जाना पड़ा। और बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, इन्होंने भी ये किया। वहां पे कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का इशू बना हुआ है, रिजॉल्व करो। इससे पहले भी कश्मीर का मुद्दा रेज किया गया था, हालांकि ज्यादा एक सॉफ्ट लैंग्वेज में ये इशू रेज किया गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। मगर फनी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी इनकी स्टेटमेंट थी, यहाँ पर ये बिल्कुल इन लोगों ने इग्नोर कर दी। सारा फोकस चला गया इनकी स्टेटमेंट अबाउट पाकिस्तान।